स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मानवा डोज हिंदी पे और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अमन। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए एक मानवा की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको इसका नाम जानना है तो ये पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। एक ऐसी रियलिटी थी जो समझने से मना कर देती है और इंसान को डिनायल में जीना सिखा देती है। डीमन किंग के सामने जो सच खड़ा था उसे इग्नोर करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो शॉक में पत्थर की तरह खड़ा था क्योंकि उसकी ब्लैक फ्लेम्स जिस पर उसे हमेशा घमंड था, हीरोज की स्किन को एक स्क्रैच तक नहीं दे पाई थी। दर्द और कड़वाहट के साथ उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था। एक छोटी सी हीरो की तलवार मेरी इतनी हार्ड स्केल्स को चीर कर सीधा मेरे दिल तक कैसे पहुंच गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो जो खुद को हमेशा सबसे सुपीरियर मानता आया था, उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। ये वही लड़का था जिसने डीमन किंग एकेडमी में फर्स्ट रैंक से ग्रेजुएट किया था और पूरी श्रद्धा के साथ डीमन किंग स्टैंडर्ड की टीचिंग्स को फॉलो किया था। ये स्टैंडर्ड सेंचुरीज पहले फर्स्ट एम्परर ने बनाया था। इसके रूल सिंपल थे, टावर बनाना, प्रिंसेस किडनैप करना, इमोशंस अब्सॉर्ब करना। उसने स्टैंडर्ड को इतने फेथफुली फॉलो किया कि वह जानबूझकर प्रिंसेस को किडनैप करता और हीरोज को रेस्क्यू के लिए ग्रो होने देता। उसका मानना था कि हीरो का एंगर और सॉरो डीमन किंग का बेस्ट फूड होता। काउंटलेस साइकिल्स चले, प्रिंसेस किडनैप होती, हीरोज आते, ट्रेनिंग करते, रेस्क्यू करते और डीमन किंग उनके इमोशंस हार्वेस्ट कर लेता। उसे लगता था वर्ल्ड डोमिनेशन बस थोड़े ही टाइम की बात है। लेकिन आज वो खून से लथपथ था, मिट्टी पर गिरा हुआ था और चीख रहा था, मेरा अंत इतना बेकार क्यों है। वो इस बेकार सी हार को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। हीरोज उसके सामने खड़े थे, नफरत से उसे देख रहे थे। एक हीरो ने कोल्ड टोन में बोला, ये डीमन और ये किंग्स सब एक जैसे कचरा होते हैं। फिर हीरो ने सार्केज्म से कहा, केओस तुम लोग खुद क्रिएट करते हो और फिर एक्टिंग करते हो जैसे शॉक हो गए हो। इस बात का डीमन किंग के पास कोई जवाब नहीं था। हीरो ने सच बताया, प्रिंसेस को किडनैप करना असल में एक सिग्नल होता है, डीमन किंग एक्टिविटी स्टार्ट होने का, एक ओपन इनविटेशन, ताकि हम आए और तुम्हें रोक सकें। हीरो हंसते हुए अपना लॉजिक एक्सप्लेन करने लगा, ह्यूमन किंग को मारना सबसे स्टूपिड प्लान होता है। अगर किंग गायब हो जाए ना तो ग्रीडी लोग खुद ही सिविल वॉर शुरू कर देते हैं। इंटरनल केओस स्टार्ट होते ही ह्यूमंस की हेट्रेड आपस में डाइवर्ट हो जाती है और तुम डीमन किंग इवॉल्व ही नहीं कर पाते। हीरो थोड़ा सा हंसा, ये सब तुम्हारे स्टैंडर्ड के बिल्कुल अगेंस्ट है। तुम गांव में मॉन्स्टर्स भेजते हो, हम ट्रेनिंग कर लेते हैं। टावर के अंदर जाते ही फर्स्ट फ्लोर वीक मॉन्स्टर्स से भरा होता है, परफेक्ट ग्राइंडिंग स्पॉट। डीमन किंग दर्द से तड़प रहा था क्योंकि हीरो ने अपनी सॉर्ड उसकी बॉडी से खींच ली थी। फिर हीरो ने सबसे आखिरी और सबसे क्रूअल सच बताया, जब टावर बोरिंग हो जाता है तो हम बस डीमन किंग को मार देते हैं, फिर एक नया किंग आता है, नया टावर बनता है। क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड, ये पूरा केओस सिर्फ हमारी हंटिंग और लेवलिंग के लिए बना हुआ प्लेग्राउंड है। बाकी हीरोज हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाते हुए उसे एक नया टाइटल दिया, तुम डीमन किंग नहीं हो, तुम हमारे नर्चर मास्टर हो, हमारा गॉड फादर जो हमेशा हमारी लेवलिंग में हेल्प करता रहा। हीरोज उस पर गिरा हुआ लूट उठाते हुए बोले, थैंक्स, हमेशा बेस्ट लेवलिंग स्पॉट देने के लिए। डीमन किंग बस बड़बड़ाता रहा, गॉड फादर, गॉड फादर। उसका इल्यूजन ऐसे टूटा जैसे किसी ने जोर से उसके फेस पर थप्पड़ मारा हो। अब उसे समझ आ गया था, उसका पूरा टावर सिर्फ हीरोज के लिए पॉइंट्स फॉर्मिंग ग्राउंड था। हीरो ने मान लिया, हाँ फाइट्स रियल थी, कैजुअलिटीज भी हुई, पर हमने उन मौत को सिर्फ अपने फेम के पॉइंट्स में काउंट किया। हीरो ने फेयरवेल कहा और उसे फिनिश करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन अब डीमन किंग के अंदर कुछ और ही टूट चुका था और डीमन किंग स्टैंडर्ड की सारी टीचिंग्स अब बिखर चुकी थी। उसकी सारी आस्था टूट चुकी थी, बेइज्जती उसकी रगों में आग की तरह दौड़ रही थी। वो चीख उठा, अगर यही स्टैंडर्ड्स का एंड है तो मैं मौत के आगे क्यों झुकूं। मैं ऐसी बेकार, ऐसी जिल्लत भरी मौत कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पूरे जोर से वो खुद को डीमन किंग डिक्लेयर करता है। उसके चारों ओर भयानक एनर्जी इकट्ठा होने लगती है, लेकिन कुछ करने से पहले ही हीरो ने उसका सर उड़ा दिया। जिंदगी के आखिरी पलों में उसने देखा बाकी हीरोज हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। नफरत से भरी नजर से उसने उन्हें देखा और धमकाया, इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। हीरोज के कटे हुए सर के पास खड़ा था, अपने साथियों को वार्निंग देते हुए, सर को ज्यादा डैमेज मत करना, मुझे इसके सींग चाहिए। तभी हीरो ने नोटिस किया, पड़ी हुई लाश से अजीब सी चमकती चिंगारियां निकल रही थी। डीमन किंग ने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। हीरो को समझ आ गया कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। वो चीखा, सब लोग भागो अभी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डीमन किंग के शरीर से एक डरावनी एनर्जी फूटी,
एक जबरदस्त धमाका हुआ और हीरोज की चीखों के बीच सब कुछ मलबे में बदल गया। मरते वक्त डीमन किंग को एहसास हुआ पूरा स्टैंडर्ड सिस्टम ही बेकार था। हीरोज ने उसकी मौत तक उसका मजाक उड़ाया। उसने सोचा, काश मुझे एक और मौका मिलता, मैं इन बेकार रूल्स को गॉब्लिन्स को खिला देता बदले के तौर पर। तभी अंधेरे में एक आवाज गूंजी, पियर्स डेयास। उसकी चेतना वापस आई, आंखें झटके से खुली। वो इधर उधर देखता है, उलझन में। क्या मैं अभी भी जिंदा हूं? आवाजें गूंज रही थी। उसे स्टेज पर बुलाया जा रहा था। पियर्स डेयास, पियर्स डेयास। वो शॉक में था। किसी ने उसे स्टेज पर चढ़ने को कहा। तभी अकेडमी प्रिंसिपल ने बोला, ग्रेजुएशन डे पर ध्यान कहाँ है जीनियस स्टूडेंट? उसकी नजर लाल बैज पर पड़ी, डीमन किंग अकेडमी का सिंबल। और तब उसे समझ आया, वो 15 साल पीछे आ चुका था। बिल्कुल ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन ग्रेजुएट्स को एक एक करके स्टेज पर बुलाया जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे, लेकिन इतना क्लियर था कि ये उसका गोल्डन चांस था। एक प्रोफेसर बोला, टॉप स्टूडेंट पियर्स डेयास, नए डीमन किंग्स की तरफ से ओथ पढ़िए। उसके सामने डीमन किंग स्टैंडर्ड्स चमक रहे थे। अपने डोमेन में टावर बनाना, किसी प्रिंस या प्रिंसेस को किडनैप करना, मास्टरमाइंड बनकर केओस फैलाना, हीरोज को ट्रेन करके उनसे एनर्जी हार्वेस्ट करना, लोअर फ्लोर्स को वीक मॉन्स्टर्स से भरना। ये पढ़ते ही उसके चेहरे पर घृणा आ गई। यही रूल्स थे जो उसे बचपन से रटाए गए थे और जिनकी वजह से वो मरा था। वो सोचता है, इन बेवकूफ रूल्स पर दोबारा कसम खाने का क्या मतलब, जब ये मुझे सीधा मौत तक ले गए थे। ऑफिसर ने कहा, ओथ पढ़िए, लेकिन पियर्स ने सबको चौंका दिया। उसने सीधा मना कर दिया। पूरा हॉल स्टन हो गया, लेकिन वो रुका नहीं। वो चिल्लाया, मैं ऐसी घटिया घिनौनी ओथ नहीं ले सकता। ये स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा बेवकूफी और गिरा हुआ सिस्टम है। ये पूरा का पूरा कचरा है। हॉल शौक और डर से भर गया। टॉप स्टूडेंट अब सबकी नजरों में सड़ी का सबसे बड़ा पागल बन चुका था। आर्क ड्यूक आर्काइन ब्लेयर गुस्से में टेबल पर हाथ पटकता है और तुरंत एग्जीक्यूशन की धमकी देता है। फिर वो खुद को संभालता है और आखिरी मौका देता है, या तो तुम अपने शब्द वापस लो और पूरे डेमन वर्ल्ड से माफी मांगो, या फिर पनिशमेंट के तौर पर अरेन रीजन असाइन किया जाएगा। वो वार्निंग देता है, अरेन सबसे खतरनाक एरिया है, वहां अनगिनत डेमन किंग्स मर चुके हैं। लेकिन पियर्स उसे बीच में ही रोक देता है। ठंडे और चैलेंज भरे टोन में बोलता है, मुझे वहीं भेज दीजिए अभी। वो अनाउंस करता है, मैं वहां जाकर प्रूव करूंगा कि जिन डेमन किंग स्टैंडर्ड्स को आप पवित्र समझते हो वो असल में सिर्फ बकवास हैं। पूरा हॉल सन्नाटे में। आर्कड्यूक पूरी तरह हिल चुका था। वो अपना कंट्रोल खो देता है। चीखते हुए पियर्स को निराशाजनक बताता है और तुरंत ऑर्डर देता है, पियर्स डेयास को अरेन उसका डिप्लॉयमेंट रीजन असाइन किया जाता है और साथ ही उससे सारे स्पेशल प्रिविलेजेस छीन लिए जाते हैं जो टॉप डेमन किंग्स को मिलते हैं। उसके साथ कोई भी डेमन नहीं जाएगा। ये फाइनल ऑर्डर था। एक भयानक पोर्टल खुला, जैसे उसे निगलने के लिए तैयार हो। साथ ही सख्त आदेश, जब तक विक्ट्री कंप्लीट ना हो उसे डेमन वर्ल्ड वापस आने की इजाजत नहीं होगी। पोर्टल के अंदर गिरते हुए पियर्स ने अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया। उसने सोचा, ये सब उस केओस का नेचुरल रिजल्ट है जो उसने खुद क्रिएट किया था। उसी पल उसे एहसास हुआ, अरीन वही जगह है जहां वो हीरोज रहते हैं जिन लोगों ने उसकी पिछली जिंदगी में उसे मारा था। उसे याद आया, टाइम रिवाइंड होने से पहले भी अपनी फर्स्ट लाइफ में उसने अरीन खुद चूज किया था, सिर्फ अहंकार के चलते। इस बिलीफ के साथ कि सबसे पावरफुल को ही सबसे हार्डेस्ट डिफिकल्टी कॉन्कर करनी चाहिए। अब उसे मानना पड़ा, यही अहंकार उसकी मौत का रीजन बना। अरीन में हीरोज की भरमार थी। आखिरकार वो सेफली लैंड कर गया। अपने पंख फैलाते हुए इर्गिस्ट माउंटेन्स की बर्फ में खड़ा था, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट पर। एक नई जर्नी शुरू करने के लिए पियर्स ने डिसाइड कर लिया, इस बार मैं पिछली बार जैसी कोई भी गलती रिपीट नहीं करूंगा। इस बार सीन शिफ्ट। ग्रेजुएशन सेरेमनी शुरू होने से पहले गॉर्डन डेरिक एक्सट्रीम केयर के साथ तैयारी कर रहे थे, अपनी अपीयरेंस सुधारते हुए, क्योंकि वो था डेमन एकेडमी का पहला और सबसे बेस्ट ग्रेजुएट। डेमन वर्ल्ड के रूल्स के मुताबिक एकेडमी डेमन्स को किंग्स की सर्विस के लिए ट्रेन करती है और टॉप डेमन को टॉप डेमन किंग की सर्विस के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये स्पेशल प्रिविलेज बाकी ग्रेजुएट्स जो सेकंड और थर्ड रैंक पर आए थे उनके लिए जेलसी और जलन का रीजन बन चुका था। वो बोलते हैं, काश थोड़ी और मेहनत कर लेते तो लॉर्ड पियर्स की सर्विस का ऑनर हमें मिलता। गॉर्डन के लिए सब डेमन किंग्स महान थे, लेकिन उसका फर्म बिलीफ था ग्रेटनेस में कोई भी लॉर्ड पियर्स के बराबर नहीं हो सकता। उसके लिए पियर्स सिर्फ एक किंग नहीं, एक मिरेकल था।
1000 साल में एक बार जन्म लेने वाला डिमोनिक ड्रैगन लीनिएज का हेयर जिसे हिस्ट्री इमॉर्टल करेगी। उसके लिए उसी साल पियर्स के साथ ग्रेजुएट होना एक डिवाइन ब्लेसिंग था। वो सोचने लगा, अगर वो पियर्स के साथ हो तो कोई भी डायमेंशन जीतना नामुमकिन नहीं है। उसने अपने दिमाग में एक जाइंट स्टैचू इमेजिन की, एक महान किंग और उसका लॉयल एड साथ खड़े हैं। पूरे जोश के साथ उसने डिसाइड किया, मैं भी अपना नाम डेमन वर्ल्ड के ग्लोरियस हिस्ट्री में लिखवाऊंगा। लेकिन ये गोल्डन ड्रीम्स उसी पल चूर चूर हो गए जब उसे याद आया वो मोमेंट जब पियर्स ने स्टैंडर्ड्स को कचरा कहकर चिल्लाया था। गॉर्डन पर गहरा शॉक गिरा। उसका पूरा वर्ल्ड व्यू कोलैप्स हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका आइडल उन्हीं पवित्र स्टैंडर्ड्स को नफरत करता है। उसकी मेंटल इमेज पूरी तरह टूट चुकी थी। अपने किंग की बातें सुनकर वो शॉक और फियर के बीच अटक गया। सीन शिफ्ट अगेन। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट, एर्गिस्ट माउंटेन्स का डीप रीजन। बर्फ के बीच हैवी बैग्स उठाए गॉर्डन पहुंचता है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और डिस्पेयर साफ दिख रही थी। वो खुद से पूछ रहा था, ये सब क्यों हुआ? पियर्स उसे देखकर हैरान हो गया। उसे क्लियरली बताया गया था उसके साथ कोई डेमन नहीं भेजा जाएगा। फिर भी आखिर में एक भेज ही दिया गया। जब वो पास आया, पियर्स ने उसे पहचान लिया और वेलकम किया। टूटने के एज पर खड़े गॉर्डन ने तुरंत पूछा, तुमने इतना केयरलेस काम क्यों किया? लेकिन पियर्स ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे समझ ही ना आए। मतलब? गॉर्डन गुस्से से फट पड़ा। उसने याद दिलाया सबके सामने स्टैंडर्ड्स का अपमान और उसके रिजल्ट में ये डेडली अरेन एंजाइल जहां वो श्योर मरेगा। पियर्स ने उसे शांत करने की कोशिश की, मजाक के टोन में बोला, इतनी टेंशन मत लो, कहीं अपने बाल ही न नोच ले। गॉर्डन चीखा, बालों की प्रॉब्लम ही नहीं है। उसी पल पियर्स ने अपने असिस्टेंट की हालत को उस फीलिंग से कंपेयर किया जो उसे टाइम रिवाइंड होने से पहले होती थी। और तब उसे समझ में आया, ब्रेकडाउन से पहले का ये साइलेंस सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। शांत और सेल्फ कॉन्फिडेंट। पियर्स को याद आया कि कैसे गॉर्डन हमेशा उसे मोटिवेट करता था, कहता था कि दोनों मिलकर हर डिफिकल्टी पार कर लेंगे। यहां तक क्लेम किया कि अगर मिशन अरेन में ना होता तो उसे इतना एक्साइटमेंट फील ही ना होता। पियर्स को समझ में आ गया कि गॉर्डन की घबराहट बिल्कुल जस्टिफाइड है। उसने डिसाइड किया कि वो टाइम ट्रैवल का सच गॉर्डन को नहीं बताएगा। अगर बताया तो गॉर्डन उसे पागल समझ लेगा। थोड़ा शांत होने के बाद गॉर्डन ने अपने ब्रेकडाउन के लिए माफी मांगी। सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए उसने अपना फर्ज निभाने का डिसीजन लिया। फिर वो दोबारा स्टैंडर्ड्स की तरफ लौट आया। उसने याद दिलाया कि पहला रूल क्लियरली कहता है कि एक टावर बनाना जरूरी होता है। पियर्स ने इस प्रपोजल को ठंडे टोन में रिजेक्ट कर दिया। उसने डिक्लेयर किया कि टावर यहीं बनेगा। उसने टावर का सीड निकाला और जमी हुई जमीन में दबा दिया। उसने बताया कि टावर को ग्रो करने के लिए डेमन किंग के ब्लड की जरूरत होती है। गॉर्डन फिर से घबरा गया। उसने एक्यूजेशन लगाया कि पियर्स स्टैंडर्ड्स का वायलेशन कर रहा है और डेमन किंग की रेपुटेशन को बर्बाद कर रहा है। पियर्स ने बिना इमोशन के जवाब दिया कि उसने कभी प्रॉमिस नहीं किया कि वो उन लॉज को फॉलो करेगा। उसने अपना हाथ काटा और गॉर्डन को ध्यान से सुनने को कहा। उसने जोर देते हुए कहा कि डेमन किंग स्टैंडर्ड्स बेकार हैं, खासकर अरेन कॉन्टेक्स्ट में। उसका खून टावर के सीट पर गिरा। सीट तुरंत एक्टिवेट हो गया। एक लाल रोशनी निकली और एक मैजिकल सर्कल बना। पियर्स ने एक्सप्लेन किया कि अरेन इतनी ज्यादा हीरोज से भरा हुआ है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। टावर ने यूजर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया। ब्लैक फ्लेम डिमोनिक ड्रैगन हीनियज का पियर्स देयास। टावर धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगा। बर्फ के बीच टावर का समनिंग पूरा हुआ। दोनों उसकी विशाल स्ट्रक्चर को देखते हुए चुप खड़े रहे। पियर्स ने अपने असिस्टेंट को अंदर आने को कहा। अंदर जाकर पता चला कि पहला फ्लोर पूरी तरह खाली था। गॉर्डन ने रिग्रेट के साथ देखा। एक नॉर्मल टावर में कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स और मॉन्स्टर्स होते हैं, लेकिन यह टावर बिल्कुल खाली था, जैसे किसी ऐसे डेमन किंग के लिए बना हो जिसके सारे प्रिविलेजेस छीन लिए गए हों। यह सिचुएशन 5th फ्लोर तक सेम रही। वहां किंग का रूम भी खाली था। गॉर्डन ने टावर की रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसने इंसिस्ट किया कि कम से कम टावर के दूसरे रूल का पालन होना चाहिए। उसने पियर्स को रूल याद दिलाया कि किसी प्रिंस या प्रिंसेस का किडनैपिंग मैंडेटरी होता है। बेहतर होगा कि थ्रोन के सबसे करीब वाले का हो ताकि मैक्सिमम डिमोनिक एनर्जी मिल सके। उसने मैप निकाला और बताया,
कि कोर्जन किंगडम एर्गिस्ट माउंटेन्स के सबसे पास है। पूरे एंथुजियाज्म के साथ उसने सजेस्ट किया कि उन्हें सक्सेशन में सबसे हाई रैंक वाली प्रिंसेस का किडनैपिंग करना चाहिए, ताकि किंगडम का गुस्सा और दुख अब्जॉर्ब करके अपनी पावर बढ़ाई जा सके। पियर्स ने बीच में ही रोक दिया और तुरंत किडनैपिंग के आइडिया से अग्री कर लिया। गॉर्डन के शक को पहले ही समझते हुए उसने कामली कहा कि उसकी नजर एक खास प्रिंसेस पर है। वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया दोस्तों। ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें पार्ट 2। अगर आपको कोई स्पेशल महानवा की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ये कमेंट्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।